नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, साहिब जैसा कदरदान तुझे कहां मिलेगा। बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ होते हुए अन्याय को भी नहीं बर्दाश्त किया था। तो आज अगर इंदिरा जिंदा होती तो क्या फिलिस्तीन पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त करती? कम से कम एक कड़ा स्टेटमेंट जारी करती। एक महान दृश्य था, एक तानाशाह जो था माला डाल रहा था एक लोकतंत्र वीर के गले में। जी हां, सम्मानित कर रहा था उसको रूस के सर्वोच्च नागरिकता सम्मान से। मुझे कुछ कड़ियां जुड़ती हुई नजर नहीं आई। ऐसा लगा कि यह सम्मान भीख में दिया गया था या किसी व्यापार के बदले दिया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल चुके हैं मेरा खून में व्यापार है। और ये खबरें भी खूब चली थी कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा था और यूरोपियन संगठन ने रूबल को जो था अवैधानिक करार दे दिया था यूरोपियन कंट्रीज ने, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चीज का फायदा उठाया, जवाहरलाल नेहरू। क्या किसी मीडिया ने बताया? वो जवाहरलाल नेहरू, वो इंदिरा गांधी, वो राजीव गांधी और वो कांग्रेस की नीतियों का फायदा उठाया, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, जो अपने आप में स्वतंत्रता देता है किसी भी देश के साथ व्यापार करने की, किसी के भी साथ कुछ भी लेने की। और यही वो बात थी कि जिसने प्रधानमंत्री मोदी को ये इजाजत दे दी कि यूक्रेन युद्ध के दौरान जब किसी यूरोपियन देश ने तेल नहीं खरीदा हो रशिया से और पुतिन जैसे तानाशाह से, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव के बाद तो तानाशाही ही आ गई। लोकतंत्र बचा कहां? रूस में कहीं कोई लोकतंत्र नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। लेकिन तेल जो था खरीदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गाहे बेगाहे एक तरह से यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ जो था रूस की सहायता की। दलील ये दी गई कि मेरे देश को जरूरत है और मेरा देश गरीब है, इसलिए तेल की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस तेल का भंडारण भी करवाया प्राइवेट कंपनी के द्वारा और महंगे रेट में भी बिकवाया, जबकि बहुत सस्ता तेल, सस्ता पेट्रोल खरीदा गया था। आज जब जुबान पर यह माला आई तो हमने भी सोचा कि थोड़ा सा चलिए बात कर लेते हैं उन पुरानी यादों की तरफ, जिन यादों की बारात कभी भी मोदी मीडिया या गोदी मीडिया की तरफ से निकल के ना आई। बात यही नहीं रुकती। आज नागरिकता सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, बहुत अच्छी बात है, देश का सम्मान है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन लोग ताने मारने लगते हैं, क्या नागरिकता लेने के लिए गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या प्रधानमंत्री जी ने चीन के बारे में अपने विचार रखे कि चीन ने एनक्रोचमेंट कर लिया है, रशिया से बात की इस बारे में, रशिया को या व्लादिमीर पुतिन को बताया शायद। और आज की डेट यह है कि यूरोपियन कंट्रीज चुन चुन करके भारतीय छात्रों को, मतलब भारतीय इंजीनियरों को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी कंपनियों से निकाल रहे हैं। बाहर में सीधा सीधा जो बार हो रही हैं यूक्रेन और रशिया के बीच, और जिस तरह से इसराइल और अरब कंट्रीज मतलब फिलिस्तीन के बीच जो बार हो रही है, उसका समग्र प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। या तो हमारी सरकार जो है मतलब कबूतर की तरह आंख बंद कर रखी है कि बिल्ली आ गई है, लेकिन बिल्ली को देखना नहीं है, खा जाएगी तो कोई बात नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो एक ही डिपार्टमेंट बचता था, एक ही जगह बचती थी जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे ज्यादा पैसे कमा करके सबसे ज्यादा इनकम टैक्स सरकार को दे। लेकिन मिला के प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से मांगा किया। रूस खुद इतना कमजोर हो चुका है कि उसको द्वारा खड़े होने की, अब खड़ा होने के लिए यूक्रेन युद्ध में बहुत सारे आर्थिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसने चीन का सहारा लिया हुआ है, चीन ने उसको फंडिंग की हुई और चीन हमारे सिक्किम में घुस आए। थोड़ा विदेशी और जो कूटनीति है उसको समझिए। जिस विदेश नीति के बारे में और जिसके बारे में हमारे जो बड़े बड़े दबंग क्या हैं, दबंग नेता सुधांशु त्रिवेदी जैसे और सारे लोग, वो बड़ा बड़ा ज्ञान पेलते हैं और ज्ञान पेलता है हमारा मीडिया, जिस मीडिया का ज्ञान शून्य हो चुका है। तो उनके लिए यही कहना पड़ता है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, साहिब जैसा कदरदान तुझे कहां मिलेगा। बहस चलती है आज तक पर, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता यही सवाल उठाते हैं कि
रूस में भारतीय सैनिकों की मौत होती है और रूस की सेना उन्हें किसी और नौकरी मतलब रूस की सरकार या एजेंसियां किसी और काम करने के लिए ले जाती हैं, लेकिन सेना में उनको जबरदस्ती भर्ती कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी जी वहां सवाल नहीं करते। तेल का भी मुद्दा आता है, जो मैंने आपको पहले बोला, वो भी उठाया जाता है, लेकिन बेशर्म तरीके से बेशर्म उल्हा ने, और जो सुधांशु है, इनकी आंखें उल्लू के साथ बहुत मिलती हैं, इनको रात में भी दिखता है, इनको दिन में भी दिखता है। सुधांशु भैया को, हैं ब्राह्मण, हमारी जाति के हैं, हम सम्मान करते हैं इनका, बहुत भद्र नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया तो ये पर कैपिटा इनकम पर आ गए और सिंगापुर की बात करने लगे। पर कैपिटा इनकम, सिंगापुर की बातें और विकास की बातें, मतलब मुद्दा भटका दिया और निशाना साध दिया कि इतनी इनकम तो कांग्रेस भी नहीं दे पाई। तो भैया प्रधानमंत्री मोदी जी के किए कराए कलापों पर इतना मत बोलिए। आज दोस्तों, जिस तरह की विदेश नीति हमारे यहां है, हमारे देश की और मोदी जी की ढुलमुल नीति है, ये ढुलमुल इसलिए भी कह सकता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ तो हम एक तरफ बोलते हैं कि फिलिस्तीन को हम सपोर्ट करेंगे, 59 राष्ट्र मौन धारण करके बैठे हैं और फिलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है उसको चुपचाप देखा जा रहा है। आपको याद होगा वो पुराने लोग जो हमारे जमाने के थे, आराफात और इंदिरा जी, भाई बहन का रिश्ता। जी हां, ये रिश्ता था आराफात जी का और इंदिरा जी का, जिसमें इंदिरा जी उनके साथ आती थीं और भारत फिलिस्तीन के साथ हमेशा खड़ा रहता था। इजराइल प्रो हम कभी नहीं रहे। इंदिरा ने बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ होते हुए अन्याय को भी नहीं बर्दाश्त किया था। तो आज अगर इंदिरा जिंदा होती तो क्या फिलिस्तीन पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त करती? कम से कम एक कड़ा स्टेटमेंट जारी करती। जो औरत बांग्लादेश का जब मामला हो रहा था अमेरिकन बेड़े से नहीं डरी और रूस को जो था पीछे आके सपोर्ट करना पड़ा। आज के हालात ये हैं कि चीन पर जो है प्रधानमंत्री मोदी रूस का गिरबान पकड़ करके सवाल नहीं पूछते हैं। हालात ये हो गए और रूस बयान जारी करता है कि यूरोपियन कंट्रीज की आंखों में खटकती है रूस और इंडिया की दोस्ती। तो क्या यूरोपियन कंट्रीज में अदानी अंबानी की विला इंग्लैंड में सीज कर दी जाएंगी? ये वही विलाएं हैं जब लॉकडाउन होने से पहले कोरोना काल में अंबानी 8 हाई स्पीड प्लेनों के साथ बैठ करके इंग्लैंड शिफ्ट हो चुका था। यूरोपियन कंट्रीज में ही देश के उद्योगपतियों की संपत्तियां हैं जो खरीदी हुई हैं। उनका एग्जिट प्लान, थर्ड एग्जिट प्लान, इसके बारे में मीडिया ने आपसे बात की नहीं की होगी। अंजना कश्यप मतलब चलाती हैं एजेंडा, मुझे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन यहां एक दूसरा दाव चला जाता है और विकास की रफ्तार इतनी तेज पकड़ी है। एक बयान देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, रूस में बयान देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रूस में एक भाषण देते हैं जिसमें वो भारत की ही बुराई करते हैं। कहते हैं नेगेटिविटी फैलाई गई थी, ये किया गया था, वो किया गया था, हम आए तो ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना। अब जब विकास की रफ्तार की बात आती है और ये भाषण जो देते हैं तो मेरा भी मन किया थोड़ा सा मजा कर लो। विकास की रफ्तार जो पकड़ी है ये कहना तुम्हारा गजब ढा गया। और नेपथ्य से आवाज आती है, भाई ये रूस में बोल रही थे। आकाशवाणी बोलती है कि मोदी जी ये मेरे अवतार, ये कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। नेपथ्य से आवाज आती है कि चुनाव हो गए भारत में। आकाशवाणी, मूर्ख, हमने कहा ना वो हमको प्रिय हैं, उनको अधिकार प्राप्त है, उन्होंने हमारा जन्म लिया है। फिर आवाज आती है और एक नोट आता है, आकाशवाणी को मोदी जी के मित्रों ने पहले ही खरीद लिया है, अब यहां दूसरे लोग कार्य करते हैं जनहित में जारी। और यहां एक बेचारा परेशान भारतीय जनता पार्टी का नेता अपना वीडियो डालता, वो वीडियो मैं यहां डालता हूं। ईवी चुनाव मेरठ उत्तर प्रदेश मेरठ शहर से ऐसी विडंबना है। यहाँ के नगर निगम के अधिकारी
बड़े बड़े नेता पार्टी का नाम डुबो रहे हैं, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये देखिए बताते हैं 6 करोड़ 5 करोड़ से ईवी चुराया गया, यहाँ का पूरा हापुड़ नगर निगम ने सफाई में कार्य करा। ये सीवर का पानी भर रहा है, ये देखिए दीवार में निकल कर आ रहा है। ये पहली बारिश है मौसम की। इन्होंने अधिकारियों के मुंह पर काला पोत दूंगा, काले। ये देखिए दुकान के अंदर पूरा, जब तक ये बिल्डिंग नहीं बैठेगी। ये देखिए ये पानी भर रहा है दुकान के अंदर। इन हरामखोर नगर निगम के अधिकारी। वीडियो आपने देख लिया होगा। अब सवाल ये छूट जाते हैं, रवीश कुमार भी बोलते हैं, तो रवीश कुमार भी जो हैं आजकल वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन फटे में टांग अड़ाते हैं सरकार की। तो हो सकता है कि इनकी भी गिरफ्तारी हो सकता है, रवीश को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके चैनल को कभी भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि क्रांतिकारी लोग तानाशाहों को पसंद नहीं आते। लेकिन तानाशाह तो पुतिन है, मोदी जी थोड़ी हैं। मोदी जी तो बहुत बड़े राम भक्त हैं, लेकिन राम का नाम लेना छोड़ दिया है। अब मैं बात करूं राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी जो है बैंड बजाए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो ये टुच्ची खबर होगी ना। मणिपुर जाना, वहां जाना, हाथरस जाना और रायबरेली जाना, असम जाना, ये टुच्चापन है किसी नेता का, है ना। विरोधी नेता को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जैसे काम करने चाहिए ना। वहां बेशर्मी के साथ, मतलब ऐसे ही कि जिसमें आपको पूछा ना गया हो, आप पहुंच जाएं, नागरिक सम्मान के लिए आपको बुलाया गया हो, वो सम्मान लेकर के आप वापस आ जाएं, और आप भाषण में दुनिया भर की बगलोली करते रहें। आपके भाषण को मीडिया जो है काउंटर भी ना करे कि आप वहां चुनावी भाषण दे रहे थे या क्या दे रहे थे। मेरी तो समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी देर तक बोले और बहुत कुछ बोले और बोलते रहे कि इंडिया में ये नहीं होता था, फलाना नहीं होता था। रियली अगर राहुल गांधी ने ये बात बोल दी होती तो फिर क्या होता? राहुल गांधी को गालियां मार रहे होते आपके भक्त, जैसे कि आपके कर्नाटक के विधायक ने ये बोला है कि राहुल गांधी के गाल पर तमाचा मारेंगे। तो भैया राहुल गांधी तो बहुत दूर की बात है, हम चौराहे पर पहुंच जाते हैं अयोध्या के, हमारे गाल पे तमाचा मान लो, लेकिन योगी जी की सुरक्षा लेकर के आइए, वेलकम है आपका कर्नाटक के विधायक जी। राहुल से बाद में निपटिएगा, लेकिन हमसे हमारे गाल पे चाटा मारिएगा, हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। तीसरे का हम गारंटी नहीं लेते कि जनता आपका क्या हाल करेगी। इसलिए योगी जी की सिक्योरिटी लेके आइएगा। और योगी जी का खुद भरोसा नहीं। कहानी चल रही है कि योगी जी निपटने वाले हैं, मौर्य जी के यहां से कोई मतलब सीएम बनने वाला है। तो कहानियां बहुत हैं, यहां अटका दी जाती हैं, लटका दी जाती हैं, झटका दी जाती हैं बीजेपी की भाषा में, लेकिन सही खबरें जो हैं वाकई में दबा दी जाती हैं, और बस आवाज़ रह जाती है कि कौन है भारत माता। भारत माता को कौन जानते हैं। चलिए इस विषय में बाद में बात होंगी। आज की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इस बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की गरिमा को गंवाया है रूस जाकर के, और रूस में उन्होंने चाइना के बारे में कोई सवाल ना उठा करके एक तरह से चीन को हामी दे दी है कि हम आपके साथ। बाकी तो सारा इतिहास सोशल मीडिया पर पड़ा रहता है, और सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी बात ये थी, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। और बुलबुल नाची और खूब नाची, इतने जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। नमस्कार।